राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो काफी सारे लोगों के जैसे आजकल हम YouTube देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं लोगों की, Instagram पर हम रील्स देख रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर काफी अलग अलग चीजें बताते हैं ना कि आपको ये उपाय करना चाहिए, आपको इस चीज के लिए ये उपाय करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मेरे भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओगे तो वहां पर मैंने भी आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज बता रखी है। तो कुछ लोगों के लिए वो असर करती हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं करती है। अब ये असर क्यों नहीं करती है, आज उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। आज आपको न्यूमरोलॉजी के कुछ स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक, मतलब छोटे छोटे है टॉपिक, लेकिन कहने में ही छोटे हैं वो, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी चीजों में आप आगे करोगे। तो आज के इस दिन से, मंगलवार से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, बजरंग बली के दिन से, कि हम न्यूमरोलॉजी के छोटे छोटे पैटर्न्स सीखेंगे कि आप खुद से देखो। बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजर है वो आपको बहुत सारी फीस में सिखाते हैं, ठीक है, कि आपको ये चीजें सीखनी है, आपको ये करना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिल रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा सा पता चल पाए कि क्या आपका नंबर है, क्या मूलांक है, आगे आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेने चाहिए, आपका जो पार्टनर है। क्योंकि देखो, जो न्यूमरोलॉजी होती है, जो अंक शास्त्र होता है, वो हमें मदद करता है हमारी लाइफ के डिसीजन लेने में कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको कब बिजनेस करना चाहिए, आपको कब पैसे मिलेंगे, आपको किस पार्टनर के साथ आपको शादी करनी चाहिए, उस पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या नंबर है आपके लिए जो लकी हैं, कौन से नंबर को आपको चेंज करने की जरूरत है। आगे आपके आने वाली लाइफ के कुछ सालों के प्रेडिक्शन भी हम अंक शास्त्र के जरिए कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत चीजें सिखानी है। तो आज की शुरुआत करेंगे सिर्फ 2 वर्ड से, जिसका मतलब है, एक है हमारे पास साइकिक वर्ड, हमारे पास एक होता है साइकिक नंबर, दूसरा होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। साइकिक नंबर को हम बोलते हैं मूलांक और हम डेस्टिनी नंबर को बोलते हैं भाग्यांक। ये पूरा का पूरा आपके डेट ऑफ बर्थ में ही छिपा हुआ है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं ये कहूं आपको कि एक डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल, मतलब 28/04 इज द अप्रैल, और ईयर है उसका 2001। ये डेट ऑफ बर्थ है मान लेते हैं। तो इसका अगर हमें मूलांक निकालना है, और अब मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख क्यों रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मूलांक मतलब हमारा साइकिक नंबर। साइकिक नंबर हमारी डेट का सम होता है। डेट कंप्लीट नहीं लेनी हमने, जिस दिन पर हम पैदा हुए थे, जो आपका बर्थडे आता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें 28 था, तो 28 में हमें क्या करना है, 2 + 8 को हमने ऐड कर देना है, = 10 आता है। 10 में हमारे पास फिर से 2 डिजिट नंबर आ गया। तो 2 डिजिट नंबर कभी भी हमारा ना ही तो साइकिक नंबर होगा, ना ही डेस्टिनी नंबर होगा। इनफैक्ट पूरी न्यूमरोलॉजी में ना ही तो 0 कोई नंबर होता है और ना ही 2 डिजिट कोई नंबर होते हैं। हमारी जो न्यूमरोलॉजी है उसके अंदर 1 से लेकर और 9 तक के ही नंबर होते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हमने काउंट करा था 10, मतलब 10 करा था, तो 10 भी 2 डिजिट आ गया, तो हमने उसको दोबारा से ऐड करना है। जैसे 1 + 0 = 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस पर्सन का जो मूलांक है वो है 1, और जो एक नंबर होता है वो होता है सूर्य देव का नंबर। अब सूर्य देव की जितनी भी क्वालिटीज है वो आपको उस पर्सन के अंदर जरूर दिखेंगी, अगर वो कुछ रेमेडीज को, हर पर्सन के लिए रेमेडीज अलग अलग होती हैं। जैसे जिनका सूर्य का नंबर होता है उन्हें सनस्टोन का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए, और उन्हें पंचुअल रहना चाहिए कि जितने टाइमिंग पर जो उन्होंने समय बोल दिया कि मैं इस समय पर ये काम करूंगा, तो उन्हें उस समय पर वो काम करना होगा, तभी सूर्यदेव उनकी रक्षा करेंगे। सूर्यदेव के जो गुण है वो उस इंसान में आएंगे, क्योंकि सूर्यदेव को हम कंसिडर करते हैं एज अ फादर के तौर पे, ग्रहों को एज अ फादर के तौर पे हम उनको मानते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, इसी डेट ऑफ बर्थ का ही हम अगर भाग्यांक निकालते हैं, अगर हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, तो हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ का हमने क्या करना है, एडिशन करना होता है। जैसे कि 2 + 8 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0 + 1।
अगर हम इसका पूरे का एडिशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 + 8 इज 10। 10 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 14 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी 17। 17 दोबारा से हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। 2 डिजिट नंबर को दोबारा से हमने 1 डिजिट में लाना है। 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8। अब जो 8 है इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 8 इसका क्या है, भाग्यांक है। मूलांक इज डिफरेंट, भाग्यांक इज डिफरेंट। और हम कॉम्बिनेशन जब हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन पे भी हम बात करेंगे कि अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक अगर 8 है तो इसके कॉम्बिनेशन से उसको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस चीज में उसको प्रॉफिट होगा, वो आने वाली वीडियोस में जरूर सीखेंगे हम। तो अब आपका जो भाग्यांक है वो अगर 8 है तो 8 होता है शनिदेव का नंबर। पैटर्न एक फॉलो होगा जो शनिदेव वाला होगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। अगर आपका, क्योंकि शनि जो है, सैटर्न जो है, इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। तो हमें क्या है, वो धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, तो आपको एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको जो रिजल्ट है, जो कहते हैं आपको जो सक्सेस है, वो बहुत लेट टाइम पे मिलती है। हार्ड वर्क बहुत होता है इन लोगों की जिंदगी में। तो जिन लोगों का भाग्यांक 8 होता है उन लोगों को भी शनिदेव की कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। शनि मंत्र जो होते हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मेरा बताने का मेन मकसद यही था कि आप अपने बारे में, आपका मूलांक, भाग्यांक एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपके आने वाली वीडियोस में जब आप देखोगे तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा ये। तो मेरी तरफ से आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि मैंने जितना आप लोगों को बताया है, आप लोगों की इससे आगे आने वाली वीडियोस में जब आप देखोगे इस अंक शास्त्र की दुनिया में तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपका मूलांक, आपका भाग्यांक जरूर लिखकर बताइएगा विद योर डेट ऑफ बर्थ। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। डेली मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का एक पैटर्न आपको जरूर सिखाऊंगा। अगर आपका साथ ऐसे ही मिलते रहा तो आगे बहुत आगे जाना है अभी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अगली वीडियो में अंक शास्त्र के ज्ञान के साथ। जय श्री राम।